हेलो ऑल डिवाइन फेमिनाइन, मैं रूबी स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए चैनल पे टॉपर्स एंड रूबी ट्विन फ्रेम में। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ डिवाइन फेमिनाइज के एनर्जी के ऊपर और आपके एनर्जीज़ को आपको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए इसके ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप काफ़ी है खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है डीएम की। अगर आप कार्मिक सिचुएशन से या नार्सिसिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है तो ऐसे में आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको खुद के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। ओके। आप डिस्कम्फर्ट में रह के फेक स्माइल मत दीजिए। आपके हक के लिए, आपके खुद के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको डीएम के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको कार्मिक से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका जो मेन मोटिव है वो आपको मिलेगा। आप किसी गलत चीज़ को अपोलोजाइज़ नहीं करेंगी, माफ़ नहीं करेंगी। अगर आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन है, एक काली माँ का रूप है, तो अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत को आपको गलत और सही को आपको सही बोलना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कभी कभी हम किसी सही चीज़ को पता होते हुए भी अगर कोई गलत चीज़ हमें दिख रही है तो हम हाँ में हाँ मिला जाते हैं, हम डर जाते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा सच का साथ देना है, हमेशा सच के लिए आवाज़ उठानी है। आपको किसी डिवाइन फेमिनाइन की, किसी गरीब की, किसी की भी अगर जिसको आपकी ज़रूरत है और वहाँ पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। महिलाओं के मुद्दों पे आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आपका मोटिव जो है सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन को पाना नहीं है। आपका मोटिव है कि डिवाइन मस्कुलाइंस और आपकी एनर्जीज़ के साथ मिल के आपका मोटिव जो है वो होना चाहिए कि आप कुछ सोशलाइज या सोशल वर्क कर सके। एज अ डिवाइन फेमिनाइन कभी भी आपको किसी के पैर के नीचे दब के नहीं रहना चाहिए। आपको हमेशा और हमेशा निडर रहने की ज़रूरत है। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत आती है तो निडर होके आपको उसका सामना करना है। आपका मैडनेस जो है, आपका जो पैशन है, उसको अगर कोई मैडनेस कह रहा है तो उसे कहने दो। बट आपके अंदर एक वॉरियर होना चाहिए, आपके अंदर लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन को बचपन से ही बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसकी लाइफ में दुख बहुत सारे होते हैं और डीएम के आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दुख होते हैं। तो इन सब दुखों से अगर आप खुद को बाहर निकालती है तो आप किसी योद्धा से कम नहीं है। एज अ डिवाइन फेमिनाइन आप खुद को कभी वीक नहीं समझ सकते। आपको हमेशा ये समझना होगा कि आप स्ट्रॉन्ग है, आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आपके इंट्यूशंस को आपको सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत होती है एज अ डिवाइन फेमिनाइन। क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइन की जो इंट्यूशंस पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किसी और के मुकाबले। इसीलिए आपके इंट्यूशंस ही आपको राइट सजेशंस देते हैं। अगर आप किसी कंफ्यूजन सिचुएशन में है तो किसी और को सजेशन पूछने से पहले आपको ये समझना होगा कि दुनिया की सारी पावर्स जो है वो आपके अंदर है। आप एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन है, आप में डिसीजन लेने की क्षमता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और सही गलत में आपको फ़र्क समझ में आता है। और अगर कुछ गलत भी अपने डिसीजन ले लिया तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर के जो डिवाइन पावर है वो आपको कुछ सिखाना चाहती है। इसलिए ये डिवाइन्स का कुछ प्लान्स होता है। तो हमेशा किसी और की बातें सुनने से पहले आपके इंट्यूशंस पावर को आपको समझना ज़रूरी है। और एक चीज़ कि आप खुद के ऊपर, खुद के ब्यूटी के ऊपर, खुद के ऊपर ब्यूटी का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा मेकअप करके रहे। बट आपके नाखून, आपके बाल, आपकी सुंदरता, आपकी इंटेलिजेंस, आपका नॉलेज, किताबें पढ़ना, सिर्फ मेडिटेशन से ही नहीं होता। किताबें पढ़ना, खुद के ऊपर ध्यान देना, नेल पॉलिश करना, सैलून जाना, प्रॉपरली खाना खाना, डाइट फॉलो करना, हाइड्रेटेड रखना खुद को, ये सब भी आपको एज अ डिवाइन फेमिनाइन सीखने की ज़रूरत होती है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके हॉबीज़ के ऊपर आप काम कर सकें, नई नई हॉबीज़ आप सीख सकें, नए नए काम आप सीख सकें। आप हमेशा क्रिएटिव हो और आप हमेशा खुद को काम में बिज़ी रखो। कुछ अलग चीज़ें, कुछ इनोवेटिव चीज़ें आप करते रहो। हमेशा मेडिटेशन और इससे ही इनर वर्क नहीं होता है। इनर वर्क में और भी चीज़ें आती है, सेल्फ केयर आती है, सेल्फ डाउट को आपको बाहर करने की ज़रूरत होती है। आपकी क्रिएटिविटी आती है, आपकी में अच्छी मेंटालिटी, आपका पॉजिटिव माइंड। और आप इन सब में अगर बिज़ी रहोगे तो आपका रियूनियन भी जल्दी होगा और आप एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनाइन बनेंगी।
सो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना